actress each of you grew up admiring? So I didn't really grow up watching films. So I haven't really grown up idolizing anyone or saying, I hope my career goes this way. Whenever you ask a favorite actress, it's always Sridevi or then it's a Hollywood counterpart. You will never get an Indian answer. 2023 में जब आलिया भट्ट ने मेट गाला डेब्यू किया था, उस टाइम दीपिका ने रैंडमली एक अकाउंट को फॉलो करना स्टार्ट किया जो आलिया के मेट गाला लुक को लेके उन्हें ट्रोल कर रहे थे। दैट अकाउंट वाज फुल ऑफ हेटफुल ट्वीट्स फॉर आलिया। तो क्या दीपिका ने मिस्टेकनली इस अकाउंट को फॉलो किया था और आउट ऑफ इनसिक्योरिटी उन्होंने ऐसा किया था? ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे दीपिका पादुकोण सिम्स वेरी इनसिक्योर ऑफ हर कॉन्टेम्पररीज। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि कैसे दीपिका ने प्रियंका के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। इनफैक्ट शी टारगेटेड हर इन मेनी इंटरव्यूज, जबकि प्रियंका ने हमेशा दीपिका के लिए स्टैंड लिया है। ऑल्सो हमने बात किया था कि दीपिका कभी किसी एक्ट्रेस को अप्रिशिएट नहीं करती। शी नेवर से अ गुड थिंग अबाउट हर कॉन्टेम्पररीज। इवन जब उन्हें पूछा जाता है कि इफ शी लाइक अ फीमेल एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन को वो इग्नोर करती है। इवन करण जौहर ने दीपिका को उनकी इनसिक्योर बिहेवियर के लिए कॉल आउट किया था। एक इंटरव्यू में करण ने दीपिका को पूछा कि नेम एन एक्ट्रेस जिसका काम आपको बहुत अच्छा लगा, तो दीपिका वाज नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम हियर एंड एट द एंड शी टुक अ नेम ऑफ एन इंग्लिश एक्ट्रेस। जिसके बाद करण ने बोला कि उन्हें पता था या तो वो श्रीदेवी का नाम लेंगी या तो कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस, बट शी विल नेवर टेक अ नेम ऑफ हर कॉन्टेम्पररीज। For me, the insecurity is not with other actors or other filmmakers. And did you see an actress's film and went, wow? Have I recently? Anytime? Of course I have. Sridevi and Chandani. No, Kate Blanchett in Blue Jasmine. There you go. Whenever you ask a favorite actress, it's always Sridevi or then it's a Hollywood counterpart. You will never get an Indian answer. And we're still not getting one. ऑल्सो जब प्रियंका के मेट गाला लुक के बारे में दीपिका को पूछा गया था, शी इग्नोर्ड द क्वेश्चन एंड उन्होंने वहां बस अपने बारे में बात किया। उन्होंने प्रियंका के लुक के बारे में उनको अप्रिशिएट करते हुए एक वर्ड भी नहीं बोला। ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हर इनसेंसिटिव ट्वीट राइट आफ्टर सुशांत डेथ। तो इस वीडियो को आप पहले देख लेना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज हम दीपिका के ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जब आलिया भट्ट ने मेट गाला डेब्यू किया था, उस टाइम कुछ लोग आलिया के लुक को ट्रोल कर रहे थे, जो कि काफी कॉमन है। इवन ऐश्वर्या राय को भी उनके कांस लुक के लिए टारगेट किया जाता है, तो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। सो कुछ लोग ऐसे अकाउंट्स बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को टारगेट करते हैं। एंड ऐसे ही एक ट्विटर अकाउंट था जो आलिया भट्ट को टारगेट कर रहा था। आलिया के मेट गाला लुक को लेके मल्टीपल हेट ट्वीट्स इस अकाउंट से करा गया और दीपिका ने एक ऐसे अकाउंट को फॉलो कर लिया था और एक रेडिट यूजर ने ये नोटिस कर लिया और इसके बाद लोगों ने उनको कॉल आउट भी किया था और कुछ टाइम के बाद दीपिका ने इस अकाउंट को अनफॉलो भी कर दिया था। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि दीपिका स्क्रॉल कर रही थी और गलती से फॉलो हो गया। इवन हम भी जब किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जाके स्क्रॉल करते हैं, उनके पोस्ट को या ट्वीट को 1 by 1 देखते हैं, तो गलती से फॉलो हो जाता है। बट यहाँ हमें ये भी नोटिस करना होगा कि आप अगर एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाके उसके ट्वीट्स को चेक करोगे तभी आप उसको गलती से फॉलो कर सकते हो। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि दीपिका ने यहाँ इस अकाउंट को स्टॉक किया था, उसके अकाउंट में जाके उसके ट्वीट्स को चेकआउट किया था और इसीलिए उन्होंने गलती से फॉलो कर लिया। क्योंकि अगर वो देख के पहले ही इग्नोर कर देती तो शायद ये गलती नहीं होता। जैसा कि हमें पता है दीपिका एंड आलिया हैज रियली गुड बॉन्डिंग। अभी यहाँ हम आलिया को दीपिका का कॉन्टेम्पररी नहीं बोल सकते क्योंकि दीपिका बहुत सीनियर है आलिया से एंड आलिया कभी दीपिका के कॉम्पिटिटर थी ही नहीं। इवन दो आलिया एंड दीपिका का PR टीम एक दूसरे को टारगेट करते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन उनका बॉन्डिंग अच्छा है। तो ऐसे में अगर दीपिका सच में आलिया को अपनी फ्रेंड मानती है तो ऐसे अकाउंट को वो कभी स्टॉक नहीं करती जो ओपनली आलिया को हेट कर रहे हैं। ऑल्सो जिस दिन आलिया भट्ट ने मेट गाला डेब्यू किया था, उसी दिन दीपिका ने भी अपने ऑस्कर से बिहाइंड द सीन पिक्चर पोस्ट किया था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दीपिका अटेंडेड ऑस्कर इन 2023 एज अ प्रेजेंटर एंड इंट्रोड्यूस द सॉन्ग नातू नातू और इसी इवेंट का बिहाइंड द सीन फोटो दीपिका ने पोस्ट किया था। द सेम डे आलिया पोस्टेड हर मेट गाला लुक और इससे लोग दीपिका को इनसिक्योर बोलने लगे। लोग बोलने लगे कि अटेंशन के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसके पहले भी दीपिका ने कुछ ऐसा किया था। दीपिका ने 2021 में अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट को डिलीट और आर्चिव कर दिया था और उस टाइम उन्होंने अपने वेडिंग पिक्चर्स को भी आर्चिव कर दिया था। बट जिस दिन विकी कौशल एंड कटरीना गॉट मैरिड, दीपिका ने अपने वेडिंग पिक्चर्स को अनआर्चिव कर दिया था। जब सब लोग कटरीना एंड विकी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी शादी के बारे में बात कर रहे थे, तब दीपिका ने अपने वेडिंग पिक्चर्स को शेयर किया। अब अगर ये कोई स्पेशल डे होता, लाइक उनका एनिवर्सरी होता या बर्थडे होता, तब शायद लोग ये क्वेश्चन नहीं करते और ये नॉर्मल लगता। बट उस दिन ऐसा कुछ भी स्पेशल
नेचुरल नहीं था एंड आउट ऑफ नोवेयर दीपिका ने ऐसा किया। ऑब्वियसली ये दीपिका का राइट है, उनका पिक्चर्स है वो कभी भी पोस्ट कर सकती है, बट उनके जो ये स्पेशल मोमेंट्स को पोस्ट करने का पैटर्न है इससे लोगों को लग रहा था दीपिका इज एन अटेंशन सीकर और लोग इस चीज के लिए भी दीपिका को कॉल आउट कर रहे थे। जैसे उस टाइम के कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। दीपिका बी लाइक, हे लुक एट मी, आई मैरिड फर्स्ट, फॉरगेट बीइंग इनसिक्योर, दिस इज जस्ट डम्ब ऑफ हर बिकॉज ऑफ हाउ ऑब्वियस इट इज, इट वुड मेक सेंस इफ शी वर टू रिलीज इट ऑन हर वेडिंग एनिवर्सरी बैक इन November, but now it looks desperate. One thing that Deepika really needs to learn is to let others have their moment and take a backseat when needed. ऑल्सो अगर हम PR की बात करें तो दीपिका हैज वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट PR टीम। जब भी एक एक्ट्रेस की मूवी रिलीज होता है तब दीपिका के PR उन्हें सुपेरियर प्रूव करने में लग जाती है। जैसे जब प्रियंका मूव टू हॉलीवुड तब दीपिका की PR ये प्रूव करने में लगी हुई थी कि कैसे दीपिका इंडियन सिनेमा से प्यार करती है एंड वो कभी हॉलीवुड में शिफ्ट नहीं होंगी। एंड जब दीपिका ने हॉलीवुड में डेब्यू किया तब दीपिका की PR प्रियंका के एक्सेंट को टारगेट करने लगे। वो दिखाने लगे कि दीपिका नेवर फेक हर एक्सेंट, बट प्रियंका अपने एक्सेंट को फेक करती है, वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करती। इवन दीपिका ने भी इनडायरेक्टली प्रियंका के एक्सेंट को मॉक किया था। जब दीपिका एंड प्रियंका ने एक साथ मेट गाला डेब्यू किया था उस टाइम भी दीपिका की PR प्रियंका के लुक के लिए उन्हें शेम करने लगी। जब बाजीराव मस्तानी रिलीज हुआ उस टाइम प्रियंका के रोल को लोग ज्यादा पसंद करने लगे और इस टाइम भी दीपिका की PR बहुत डेस्परेटली काम कर रही थी। वो दीपिका को सुपेरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सेम थिंग हैपेंड जब गंगूबाई रिलीज हुआ। इस टाइम भी दीपिका की PR उनकी पद्मावत लुक के साथ आलिया को कंपेयर करने लगे। अब यहाँ मैं आलिया के PR को डिफेंड नहीं कर रही, इवन आलिया का PR टीम भी बहुत डेस्परेट है। इनफैक्ट आलिया एंड दीपिका की PR टीम हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती रहती है एंड जब सब लोग दीपिका को उनके इंस्टा में ऐसे डेस्परेट पोस्ट के लिए कॉल आउट करने लगे तब भी उनकी PR उन्हें डिफेंड करने में लग गई थी। ऑल्सो आपने ये क्लिप तो देखा ही होगा। अब इस टाइम अनुष्का एंड दीपिका का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उनके बीच प्रॉब्लम्स के न्यूज आते रहते थे। अब हो सकता है कि ये रणवीर सिंह के लिए हो क्योंकि अनुष्का एंड दीपिका बोथ डेटेड रणवीर, बट दीपिका ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि उनके साथ सबका रिलेशनशिप अच्छा है। तो ऐसे ही जब अनुष्का शर्मा की मूवी एनएस्टेन रिलीज हुआ था उसके प्रीमियर में दीपिका वाज एक्टिंग लाइक शी वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अनुष्का। तो ऐसे कैमरा के सामने दीपिका एक्टिंग कर रही थी कि उनका और अनुष्का का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और ये दिखाने में उन्होंने थोड़ा ओवरडू कर दिया था। दीपिका ने अचानक अनुष्का को किस किया उनके चिक्स में एंड यहाँ अनुष्का का रिएक्शन बहुत ही नेचुरल एंड अनकंफर्टेबल था। आई मीन अगर आप किसी के साथ क्लोज नहीं हो और वो अचानक आपको ऐसे किस करे तो आपको अनकंफर्टेबल तो लगेगा ही एंड अनुष्का के रिएक्शन से भी ये साफ था दैट शी वाज प्रीटी अनकंफर्टेबल। तो यहाँ दीपिका डेस्परेटली ये दिखाने की कोशिश कर रही थी दैट शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू अनुष्का, बट दीपिका के ही PR हमेशा अनुष्का को टारगेट करते थे उस टाइम। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट दीपिका इज समटाइम वेरी मीन टू पीपल। प्रियंका ने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया था बट शी नेवर डिड इट। जब प्रियंका को उनके मेट गाला लुक के लिए ट्रोल किया गया, जब प्रियंका को उनके एक्सेंट के लिए टारगेट किया जा रहा था, उनके मैरिज के लिए टारगेट किया जा रहा था, तब भी दीपिका ने प्रियंका के लिए स्टैंड नहीं लिया। इनफैक्ट उनकी PR प्रियंका को ही टारगेट कर रहे थे, जबकि दीपिका हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है दैट शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रियंका। ऑल्सो इन दिस इंटरव्यू कंगना वाज प्रेजिंग दीपिका कंटिन्यूअसली। I don't think my parents were surprised when I broke the news to them. Yeah, of course, if you look like this. Yeah. You go like Deepika Padukone, I want to be a supermodel, and they'll be like, of course. But Deepika had nothing good to say about Kangana. In fact, Deepika ने बोला कि कंगना का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है। Crack jokes and people don't even react. You know, they're like she doesn't, maybe not. She doesn't definitely mean, you know, a joke or things like that. Maybe you just want funny. ऑल्सो जब कंगना ने नेपोटिज्म को लेके बात किया था तब भी दीपिका ने बोला कि नेपोटिज्म से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उन्हें किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बट फ्यू इयर्स लेटर सुशांत के डेथ के बाद जब सब लोग स्टार किड्स को ब्लेम करने लगे, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या जैसे एक्ट्रेस ट्रोल हो रहे थे, तब दीपिका डेस्परेटली खुद को आउटसाइडर प्रूव करने में लगी हुई थी। शी सडनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, सो शी इज काइंड ऑफ अ अपॉर्चुनिस्ट एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर।